सो हेलो स्टूडेंट, वन सेकेंड, वेलकम। सो लास्ट वीडियो हम लोग जो डिस्कस किए थे डी ब्लॉक में, तो वो ऑलरेडी हम लोग इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट ये हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग फिर से उसको कंटिन्यू करते हैं और साथ में ऐप ब्लॉक का हम फिर स्टार्ट करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो में भी अगर समय मिला तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करेंगे और एक आपको सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड तो किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह से हमको उसका आंसर को सॉल्व या आंसर लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ये आपका दिया हुआ है डी ब्लॉक में, जो डी ब्लॉक एलिमेंट का है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की ओर जब हम जाते हैं, लेफ्ट से राइट, इधर से इधर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है, स्टेट जो है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ मैंने इसीलिए लिखा गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट अब फिर से थोड़ा सा एंड में जाके जैसे यहाँ पे है बड़ा, फिर घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, इससे आपको क्लियर होगा। इससे वेरी यूजफुल फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से आप देख लेते हैं इसको, हमने कुछ डेटा दिया है आपको, जैसे स्कैंडियम का दिया है +2 +3, टिटेनियम का +2 +3 +4, इसी तरह से वैनेडियम का 2 3 4 5, क्रोमियम का बढ़ती गया 6। तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 3 4 5 6 7। तो यहाँ मैक्सिमम मैंगनीज में जाके +7 हो रहा है और फिर से थोड़ा घटना हुआ, फिर 6, फिर 4, तो इस तरह से फिर डिक्रीज हो रहा है। ये कोबाल्ट है, आयरन के बाद यह 6 है, उसके बाद ये आयरन के बाद ये कोबाल्ट आएगा। यहाँ हमने यहाँ लिखा है कोबाल्ट को, तो कोबाल्ट को यहाँ, उसके बाद निकल और ये कॉपर। ठीक है, तो इस तरह से डिक्रीज होते जा रहा है। तो आप जहाँ तक देखते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगा, ये इसका +4 होगा, इस +3 होगा, इसका +4 होगा, इसका दैट इज 5 होगा, वैनेडियम का, क्रोमियम का 6 and 3 भी होता है, +3 and 6, मैंगनीज का 7, इवन आयरन का 2 and 3 ये आता है, आयरन, निकल 2 एंड कॉपर 1 एंड कोबाल्ट का 2 and 3। तो ये कॉमन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, दीज आर द कॉमन, जो मैंने मार्क किया ये सब कॉमन है। तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, जैसे इसका कॉमन 3 है, इसका कॉमन 4 है, इसका कॉमन 5 है, लाइक दिस। तो इसमें हम इट्स ए क्लियर, आपको यहाँ दिख रहा है कि +7 सबसे ज़्यादा जो है मैंगनीज का आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, आप देख रहे हैं कि क्लियरली वेरी कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, मतलब हमने ऊपर से नीचे यहाँ दिखाया, एक्चुअली लेफ्ट टू राइट है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ये इंक्रीज हो रहा, फिर तो स्लाइटली डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंगनीज ऑक्साइड इज द मोस्ट आयनिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द मोस्ट आयनिक ऑक्साइड। तो ऑब्वियसली यहाँ +7 है, तो मैंगनीज ऑक्साइड, इसका जो ऑक्साइड होगा मोस्ट आयनिक ऑक्साइड होता है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है कि व्हाट इज द रीजन फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी कर रहा है, ये जो आप देख रहे हैं +2 +3, ये जो वैरी कर रहा है, तो इसका वेरिएशन का कारण क्या है, रीजन क्या है। ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, एक्चुअली बराबर इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो रीजन क्या है, इट इज द रीजन इज स्मॉल एनर्जी गैप। ये स्मॉल एनर्जी गैप होता है बिटवीन ये ns ऑर्बिटल और ns-1 d ऑर्बिटल के बीच, d सबसेल्स, ये सबसेल के बीच। तो ns और n-1 जो होगा, ये d सबसेल के बीच में ये जो एनर्जी गैप है वो इसके कारण, मतलब स्मॉल एनर्जी गैप, बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है ns और n-1 d सबसेल के बीच। तो इसी कारण से दिस एनर्जी गैप कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है इजीली रिमूव हो सकता है या ट्रांसमिट हो सकता है, दोनों के बीच का गैप बहुत ही कम है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है इजीली ट्रांजिट होता है और ये इसी कारण से ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करता है। तो यहाँ जैसे डी ट्रांजिशन होता है, तो इसके कारण क्या है, यहाँ पे अलग अलग डी ऑर्बिटल में जो ट्रांजिशन होता है उसको डी ट्रांजिशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ns और n-1 के सबसेल के बीच दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी गैप बिटवीन जैसे 4s और 3d
का जो एनर्जी गैप है इस केस में जो हम बता रहे हैं पर्टिकुलर 4s एंड 3d जो सबसेल है इसमें गैप बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके कारण से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव, ये इलेक्ट्रॉन हम आराम से रिमूव होता है आइदर फ्रॉम 4s और हमारा 3d, तो दोनों से ही 4s से भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और 3d से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है इजीली। तो ये स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है, स्मॉल एनर्जी गैप के कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होता है फ्रॉम 4s एज वेल एज फ्रॉम 3d। तो ये इसका बेसिकली रीजन है, दैट्स वाई ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, शो करता है। तो बेसिक चीज जो है ये वाला रीजन इज स्मॉल एनर्जी गैप, दैट इज ns एंड n-1d सबसे, इसके बीच का जो गैप है बहुत ही कम होता है। तो क्लियर है, इसीलिए ये हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वेरी करता है। नाउ आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो अब आगे फर्दर देखिए, ये फिर से एक डेटा हम आपको दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन है कि स्कैंडियम 21 इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कैसे 2 एंड 3 हो रहा है, ये हम आपको क्लियर कर रहे हैं, वेरी कर रहा है 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए आप जो आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, आर्गन को स्टेबल को फॉलो करता है, आर्गन 3d1 4s1 दैट इज स्कैंडियम 21, ठीक है। तो यहाँ पे शायद 2 होगा, 1 to 20, आर्गन 18 to 21, हाँ 2। तो दिस वन 4s2 3d1। तो नाउ d में कितना है 1, तो यहाँ 1 दिए, 4s2 2। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम लेके जाना है। जैसे 2 एंड 3 कैसे आया, +2 एंड +3। तो देखिए जो हमारा मिनिमम जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 यहाँ पे दिख रहा है, ये एक हुआ, दैट इज 1, मतलब 2 मिनिमम जो है पेयर्ड में ये 2 है, सब में 2 है। तो यहाँ पे जब 2 है तो यहाँ पे +2 आएगा, एंड 1 2 3 तो +2 +3, क्लियर। फिर से यहाँ देखिए 2 है तो +2, 1 2 3 4 तो 2 + 3 + 4, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अगेन आई रिपीट, ये 1 2 है तो 2, कॉमा देन 1 2 3 4, तो 2 के बाद 3 4, मैक्सिमम 4 जाएगा, मिनिमम 2। तो ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम होगा 1 2 3, यहाँ मैक्सिमम होगा 1 2 3 4। यहाँ भी देखिए मिनिमम है यहाँ 2 1 2, मिनिमम 2, एंड मैक्सिमम 1 2 3 4 5, तो +2 +3 +4 +5, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये वेरी करता है। यहाँ भी फिर देखिए आप, यहाँ पे जो है 1 है, दैट इज यहाँ पे S में, तो 1 हुआ +1, मैक्सिमम कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसलिए +1 +2 +3 +4 +5 +6 तक गया है। तो इस तरह से हम इसको जो है ऑक्सीडेशन जो है स्टेट है वेरी कर रहा है, तो इसके हिसाब से भी हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप देख रहा है यहाँ पे 2 है, यहाँ तो 2 लिखेंगे। 3 कैसे आया, तो 1 2 3 मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम कितना है यहाँ पे, तो 1 2, मैक्सिमम 1 2 3 4, तो +2 +3 +4, मैक्सिमम 4 तक जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी मिनिमम +1 है, मैक्सिमम होगा +1 हुआ यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो +6 तक मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। क्लियर आ गया, अंडरस्टूड। तो ये इस तरह से आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक था, जितने भी हमने इसके लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जो डी ब्लॉक होता है, डी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों होता है, उसमें जिंक कैडमियम मरकरी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, ऑल्दो दे आर इन डी ब्लॉक, ये हमने एक्सप्लेन किया है उस लास्ट वीडियो में। तो कंटिन्यूस, जिसमें हम लास्ट वीडियो में हमने आयनाइजेशन इंथैल्पी पे भी बात किया है, एटॉमिक साइज में भी बात की है कि एटॉमिक साइज पहले डिक्रीज होता है, फिर नियरली कांस्टेंट होता है, फिर से इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है यहाँ पे कि द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जनरली फॉर्म करते हैं कलर्ड कंपाउंड, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो आंसर क्या होगा, रीजन है द ट्रांजिशन मेटल्स हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल, वी नो दैट, शुरू से यही हम लोग बेसिक इसी के आगे रोटेट हो रहे हैं, ठीक है।
एंड हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो मैक्सिमम D5 तक अनपेयर्ड जाते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा उसका इंक्रीज करता है। जैसे पेयरिंग होना शुरू होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है, दैट इज मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, फिर से पेयरिंग होता है तो डिक्रीज होता है। तो हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर डी सबसेट ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ये डी ट्रांजिशन के कारण ये जो है कलर्ड आयन शो करता है। हम लोग जानते हैं कि डी ट्रांजिशन डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है और जो है आपका डी जनरेट जो होता है ऑर्बिटल व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो स्प्लिट होता है। स्प्लिट होने के बाद यू नो दैट कि वो जंप करके लोअर से हायर में जाता है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो डी ट्रांजिशन कहलाता है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने क्लियर किया है। इसको डी ट्रांजिशन क्या है ये ऑलरेडी हमने डिटेल में बताया हुआ लास्ट वीडियो में। तो इसको इस तरह से डी ट्रांजिशन के कारण ये कलर्ड आयन दिखाता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा सर्टेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर से जब वापस अपने ऑर्बिटल में आता है तो सर्टेन दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से रिलीज होता है, और वो एनर्जी जो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, सर्टेन रे के रूप में रेडिएट होता है, और वही रे जो रेडिएट होता है वही कलर्ड आयन शो करता है। ठीक है, तो दैट्स द क्लियर, ये आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड में आता है, आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, तो Zn2+ सॉल्ट्स दे बेसिकली फॉर्म कलरलेस सॉल्ट करता है और वाइट कलर्ड सॉल्ट फॉर्म करता है, बट Cu2+ सॉल्ट्स आर जो भी होगा ये ब्लू कलर्ड देगा, मीन्स कलर्ड सॉल्ट फॉर्म करता है। क्यों, वाई, ये रीज़न है, जबकि दोनों ही क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसका रीज़न है, देखिए ये भी क्वेश्चन बराबर जो है रेगुलरली बोर्ड में आते रहता है, इस बार भी चांसेस है इस तरह का क्वेश्चन एक दो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए Zn2+ हैज़ कंप्लीट, रीज़न क्या है देखिए यहाँ पे, तो Zn2+ हैज़ कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो Zn2+ में जो कि लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि जिंक Zn और Zn2+ दोनों ही केस में कंप्लीटली डी ऑर्बिटल रहता है। 2+ जब होता है तो S जो है 4s से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, लेकिन हमारा 3d में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहता है। तो 4s2 जो है तो वो S ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, लेकिन ये ऑर्बिटल हमारा कंप्लीट फील्ड रहता है, दैट इज Zn2+। ठीक है, तो इसीलिए दोनों ही केस में आइदर Zn और Zn2+ दोनों ही केस में इसका ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड रहता है, क्योंकि Zn में 4s2 वो कंप्लीटली फील्ड है एंड 3d10 ये भी कंप्लीटली फील्ड है। लेकिन Zn2+ जब होता है तो 4s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं दोनों, तो वो हमारा ख़त्म हो जाता है वो ऑर्बिटल, बचा ये, तो ये कंप्लीटली फील्ड अप है। तो इस तरह से ये इसी कारण से दोनों ही केस के में जो है दोनों ही केस आइदर Zn और Zn2+ दोनों ही केस में एक कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। इसीलिए ये जो है हमारा क्या होता है, वाइट होता है, या ये कलर्ड आयन शो नहीं करता है। बट इन केस आप देखिए, अब इसका मतलब है कि अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है तो कॉजिंग नो डी ट्रांजिशन, तो इसमें जब डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा। अब आ जाइए इसमें, इसलिए वाइट है, बट प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो या इनकम्प्लीट फील्ड होता है कॉपर में, दैट इज 3d9, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है कॉपर के केस में, इसीलिए यहाँ डी ट्रांजिशन होता है क्योंकि इनकम्प्लीटली फील्ड है। तो इस तरह से दैट्स वाई ये रीज़न आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्रोमियम इज ए टिपिकल हार्ड मेटल, क्रोमियम एक टिपिकल हार्ड मेटल होता है, बट मरकरी इज लिक्विड, लेकिन मरकरी वहीं पे, मरकरी जो है ये लिक्विड होता है, तो क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। अगेन इसका क्वेश्चन देखिए, क्रोमियम जो है 5 अनपेयर्ड होता है मैक्सिमम, जैसे हमने पहले के वीडियो में बताया कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है उसका मेटालिक बॉन्ड भी इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे ये क्रोमियम में मैक्सिमम जाएगा, क्योंकि डी में 5 हो जाता है, तो 5 अनपेयर्ड होता है, दैट इज 4d5 4s1। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, हैंस मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, इन नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग, यू कैन से दैट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d5 होता है। क्लियर। तो जैसे जैसे उसका डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, इसका जो मेटालिक बॉन्ड है वो इंक्रीज करेगा, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बढ़ता है, और मेटालिक प्रॉपर्टी भी या मेटालिक नेचर भी वो इंक्रीज करेगा, हार्ड मेटल हार्डनेस बढ़ते जाएगा। क्लियर।
सो इन मरकरी, अब मरकरी में आ जाते हैं, ऑल द डी ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये मेटेलिक बॉन्ड इसका वीक हो जाएगा। जैसे जैसे पेयरिंग होना शुरू होगा, फिर से हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड के बाद फिर पेयरिंग होना शुरू करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है इस तरह से, तो जैसे जैसे हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना शुरू होगा, यहाँ पे आके मैक्सिमम होगा। फिर से जब पेयरिंग होना शुरू करेगा तो ये मेल्टिंग बॉन्ड जो है, मेल्टिंग इसका जो मेटेलिक बॉन्ड है, सो मेटेलिक बॉन्ड फिर से क्या होगा, ये कम होना शुरू करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सिंगल जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड जो होगा ये मैक्सिमम होगा इस केस में मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन जैसे ही पेयरिंग होना शुरू होगा मेटेलिक बॉन्ड वीक होना शुरू होगा और लास्ट में अल्टीमेटली ये यहाँ पे आके वेरी वीक हो जा रहा है। इस कंडीशन में जब पेयरिंग हो जाता है तो मेटेलिक बॉन्ड वेरी वीक, इसीलिए यहाँ इस केस में जैसे जैसे कंप्लीटली फिल्ड होगा, पेयर्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड आपका वीक होगा और इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो इसीलिए कहा गया कि जो क्रोमियम जो है टिपिकली हार्ड मेटल होगा क्योंकि हाफ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मरकरी लिक्विड है क्योंकि ये पेयर्ड में आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट प्रोसीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चंस आज जो है आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द ट्रांजिशन मेटल, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाता है, वाई? तो इट इज़ ड्यू टू दियर स्मॉल साइज, एक स्मॉल साइज होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो साथ में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल इट गेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेता है थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका जो सराउंडिंग एटम्स है, सराउंडिंग एटम्स इसके पास अवेलेबल होता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का टेंडेंसी होता है। तो इसीलिए क्या करता है, ये कोवलेंट बॉन्ड को एक्सेप्ट करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तो इट कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सराउंडिंग एटम्स, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। देखते होंगे आप, जैसे दिखता है जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनता है तो उसमें जो सेंट्रल मेटल और आयन होता है मोस्टली ट्रांजिशन होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल इसका जो है वैकेंट होता है और ये इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, लेता है, किससे लेता है, तो बाय द सराउंडिंग एटम्स, तो प्रोवाइड करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये इसीलिए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है यहाँ भी बनता है इस केस में। तो यहाँ रीजन आंसर है, इट इज़ ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉय। तो ये एलॉय बनाता है, क्यों बनाता है, तो ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म, यहाँ भी एक करीब करीब यही आंसर है कि ट्रांजिशन मेटल जो है हैव नियरली द सेम साइज होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है एटॉमिक साइज में, यू नो दैट, और एंड हैंस दे कैन सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। तो एटॉमिक साइज जब सेम होगा, सेम एटॉमिक साइज होने के कारण एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है क्योंकि साइज दोनों का सेम है। तो ये क्या है, कैन सब्स्टिट्यूट वन अनदर इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस जब बनता है, फॉर्म करता है, तो ये जो एटम्स हैं ये मेटल के, ये इजीली सब्स्टिट्यूट कर जाता है, तो ये क्रिस्टल लैटिस टू फॉर्म दैट्स एंड फॉर्म एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आयरन इज फेरोमैग्नेटिक। आयरन फेरोमैग्नेटिक क्यों है, वाई? तो रीज़न है, आयरन इज हाईली मैग्नेटिक होता है, नेचर होता है, क्यों होता है, तो एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मेटल, दूसरे मेटल के कंपेयर में ऑर्डिनरी मेटल में, क्यों, तो ड्यू टू इट्स 3d6, आप देख रहे हैं 6 है डी ऑर्बिटल में, एंड इसका मतलब है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप डी ऑर्बिटल में 6 भरेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, यहाँ अनपेयर्ड है 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड है, सो दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये अट्रैक्टेड होता है बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव द लार्ज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर क्वेश्चन आता है इस तरह का।
तो इट्स ए क्लियर, आई थिंक ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ओके ना। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस तरह से डी जो है हम लोग ट्रांजिशन मेटल का जैसे डी ब्लॉक हम लोग पढ़े, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस किए। अब आते हैं हम लोग एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक का 2 सीरीज़ होता है, यू नो दैट। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज़ आता है, एक आता है एक्टिनोइड सीरीज़, दूसरा आता है दैट इज़ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड। फर्स्ट में आता है लेंथेनॉइड सीरीज, उसके बाद एक्टिनोइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज़ में लेंथेनम से स्टार्ट होता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये डी ब्लॉक में आता है, लेकिन फिर से ये हमारा चूँकि लेंथेनम वहाँ पे प्रेजेंट होता है, चूँकि उसका प्रॉपर्टी सेम है जो कि लास्ट में एफ ब्लॉक में आता है, तो इसीलिए उसका जो है प्रॉपर्टी सेम होने के कारण उसका इसी नेम से हम लोग लेंथेनम नेम से लेंथेनॉइड सीरीज़ का नाम दिया है, ठीक है। तो एक्चुअली में नेक्स्ट में हम लोग आते हैं अगला ये में, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए कि एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स में आते हैं द एलिमेंट्स इन विच फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन n-2 एफ सबसेट। तो यहाँ पे हमने दिया है कि एलिमेंट्स जो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलअप होता है n-2 सबसेल में आता है, विच बिलोंग्स टू एंटी पेन अल्टीमेट। एंटी पेन अल्टीमेट ये वर्ड का मतलब है दैट इज थर्ड टू द आउटर मोस्ट। पेन अल्टीमेट फिर उसके अंदर जब आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी पेन अल्टीमेट। तो ये थर्ड टू द आउटर मोस्ट सेल में आता है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे देखिए कि एफ ब्लॉक जो है कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज होता है इसमें, जैसे हमने कहा कि लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड में लेंथेनम जो है फर्स्ट एलिमेंट है, जो हम लोग उसको इसमें डी ब्लॉक में पढ़ते हैं उसका, और रेस्ट जो एलिमेंट्स है वो 14 एलिमेंट्स आ जाता है इसमें लेंथेनॉइड सीरीज में। तो उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो मोर और लेस सिमिलर होने के कारण हम लोग इसी का नाम से, लेंथेनम के नाम से ही उसका सीरीज का नाम रखते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि लेंथेनम जो है वहाँ पे डी में है, लेकिन एफ जो है एफ जैसे एफ इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सीरीज़ है इसको हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज़ क्यों बोलते हैं। तो रीज़न क्या है कि चूँकि फर्स्ट एलिमेंट हमारा लेंथेनम है जो कि प्रेजेंट है डी में, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो मोर और लेस जो है सिमिलर होता है लेंथेनम के जैसा, इसलिए उसके नाम पे जो है इसका सीरीज़ का नाम रखा गया लेंथेनॉइड सीरीज। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। जो एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज दैट इज नोन एज लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका होगा n-1 F1 to 14, 1 से लेके 14 तक जाएगा n-2, और यहाँ पे n-1D 0 से 1 एंड ns2। अब आ जाइए फिर से स्टार्ट करेंगे इसका जो लेंथेनॉइड्स का, पर्टिकुलरली लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का कुछ डिटेल्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि लेटर ऑन अगला वीडियो में भी हम लोग इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो दिस सीरीज इन्वॉल्व, बेसिकली ये सीरीज जो होता है 4f ऑर्बिटल है, देखिए फिलिंग ऑफ द 4f ऑर्बिटल दैट इज 14 एलिमेंट्स जो है इस सीरीज में होता है, स्टार्टिंग विथ यहाँ पे देखिए सेरियम से लेके ल्यूटेटियम, ठीक है। 58 है एटॉमिक नंबर, 57 हमारा लेंथेनम होता है, 58 हो गया, और 58 से लेके 71, ठीक है। इससे क्लियर, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं, ओके। तो एफ ब्लॉक में हम लोग देखते हैं एटॉमिक साइज में। तो एटॉमिक साइज जो है इस पर देखिए विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा द एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। जैसे हम लोग डी ब्लॉक में पढ़े थे कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब इंक्रीज होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। तो यहाँ भी फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर जैसे जैसे जाएंगे उसका साइज जो है डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा इंक्रीज होगा, तो साइज क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ऑर्बिट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, साइज छोटा होगा। बट यहाँ पे रीज़न एक और इम्पॉर्टेंट है, क्यों ऐसा होता है, तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये आपका क्लियर हो गया। तो इसी को हम लोग जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग आगे जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक फुल वीडियो इसमें आएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट में हमने इसका कुछ डेटा दिया है इसका एलिमेंट्स का। जैसे यहाँ पे देखिए सेरियम से स्टार्ट किए हैं, ये पहला एलिमेंट है लेंथेनॉइड का, लास्ट एलिमेंट जो है ल्यूटेटियम है। 70 यहाँ पे देखिए इस जगह से है, तो यहाँ 71 है, यहाँ 58 है। तो ये CEPR ये जो एटॉमिक नंबर है ये एलिमेंट्स का, ये आपको याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो किस तरह से हम इसको याद रखेंगे, इसको देखिए। तो ये इसको एक जो है एक इस तरह का प्रोवर्ब से, इस तरह से एक लैंग्वेज से याद कर सकते हैं आप। दैट इज़
यहाँ पे CE है, PR है, ND है, PM है, SM है, EU है। तो मीन्स CR तो सर पर 9 दिए, सर पर 9 दिए, सर पर 9 दिए, N मतलब 9 हो गया, D फॉर दिए। तो यहाँ पे CE मीन्स सर पर हो गया, CE सर, यहाँ पे PR मीन्स पर, सर पर, N मीन्स 9, D मतलब दिए, तो सर पर 9 दिए। यहाँ पे देखिए PM मतलब परमेश्वरी, मान लीजिए कोई भी नाम रख दिए यहाँ पे, परमेश्वरी। SM शर्माई, तो परमेश्वरी शर्माई। EU में मतलब यूरोप, इसको मान लिए, तो यूरोप के गढ़ में तबेला है, तो यूरोप के गढ़ तबेला, ये हो गया, दैट इज GD गढ़, और TB तबेला। DY ले लिया, तो गढ़, यूरोप के गढ़ तबेले में DY मतलब हो गया दिए, दिस वन डायन, DY डायन मान लिए, तो तबेले में डायन होगी, HO होगी। तो यूरोप के गढ़ में EU मीन्स यूरोप, GD मतलब गढ़ में, TB मतलब तबेले कर दिए यहाँ पे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको याद रहे सिंबल सब। डायन होगी। ER यहाँ पे, तो अरे TM मतलब तुम किए हैं यहाँ पे, तो अरे तुम यारो लुटवाओगे, LU मीन्स लूटेटियम। तो यहाँ पे हमने ER से अरे TM को तुम किए हैं, और यारो YB यारो LU लुटवाओगे। तो इस तरह से आप इसको एक प्रोवर्ब से आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको ये लाइन अगर आप याद कर लेते हो तो मोर और लेस इसको कहीं कहीं पे थोड़ा सा मिसप्लेस हुआ है, उसको आप ठीक करके आपको याद रखना होगा। दैट इज सेरेनियम है, यहाँ पे PR है, ND है, PM है, SM है, EU है, GD है, TB है, लास्ट में हमारा ल्यूटेटियम आता है। तो इस तरह से आप इसको एक हमने प्रोवर्ब दे के आपको कोशिश किया कि थोड़ा सा आपको भी थोड़ा ये प्रोवर्ब के थ्रू से थोड़ा एक डिफरेंट नेम, थोड़ा सा एंग्जाइटी नेम करके आपको दिए हैं कि आपको याद रहे, ठीक है। तो आई थिंक यू जस्ट क्लियर ऑल दिस कॉन्सेप्ट, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आगे का वीडियो में फिर से हम लोग दैट इज़ इसका ऐप ब्लॉक का एलिमेंट्स का एक्टिनॉइड सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों होगा, फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे, और इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये इस वीडियो को समझ में आपको आया होगा। मेरा जो है लास्ट वीडियो का जो भी जितने भी वीडियोज़ हैं जो कि ऐप ब्लॉक में या डी ब्लॉक का है, उसको अच्छी तरह से पढ़िए। लास्ट वीडियो हमने डी ब्लॉक का डाला है 2 वीडियो, तो उसको भी अच्छी तरह से देखिए, तो आपका ये सीरीज़ कंप्लीट होते जाएगा, आपको समझ में भी आते जाएगा। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर था, और इसको अच्छी तरह से देखना है। आप वीडियो को 1-2 बार देखिए कंटिन्यूसली, और उसको लिखना भी है, उसको समझना भी है, और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं उसको भी आप समझ सकते हैं इस वीडियो के थ्रू से। ओके देन, ओके, सी यू।